जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोज़ मिल रहे हैं श्रावण मास के महामात्य की कथा सुनने के लिए। हम रोज़ श्रावण के एक महामात्य की कथा कहते हैं। आज हम 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अंत तक आप मेरे चैनल पर बने रहें और श्रद्धापूर्वक और भक्ति से आप इन महामात्यों का श्रवण करें ताकि आपको भगवान शिव मनवांछित फल दें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आपने अभी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी श्रावण मास के महामात्य का फल मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 5। मैं शुरू करती हूँ इस मंत्र के जाप से। यह मंत्र आपको रोज़ एक बार ज़रूर बोलना है। इस मंत्र को बोलने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ इस मंत्र के साथ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयाल वंदे भवं भवानी च सहितं नमामि, भवं भवानी च सहितं नमामि। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अध्याय 5। शिव भगवान ने कहा, हे महाश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, कौटिलिंग महामात्य पुण्य का बखान तो अत्यंत ही कठिन एवं वर्णन के बाहर है। जब एक लिंग महामात्य का बखान करना ही अत्यंत दुष्कर है और असंभव है, तो कोटिलिंग महामात्य वर्णन तो किसी की भी सामर्थ्य से बाहर है। अगर कोटिलिंग बनना शक्ति से बाहर हो, तब इस श्रावण माह में एक लिंग की स्थापना से ही भक्त को मेरा सामीप्य प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव, जो कामदेव के अति भयंकर दुश्मन हैं, उनको 16 प्रकार से उपचार करते हुए षडश ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजना चाहिए। तत्पश्चात ग्रह यज्ञ के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। तब हवन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए। इस ढंग से अकाल मृत्यु नहीं होती तथा इस माह का व्रत धारण करने वाली स्त्री बंध्या नहीं होती। यह व्रत सारी विपत्तियों को हरने वाला तथा रोग और ताप को भगाने वाला होता है। यह ऐश्वर्य में भी बढ़ोतरी करता है। श्रावण माह में पंचामृत से अभिषेक करने वाला मरणोपरांत शिव धाम में एक कल्प तक वास करता है तथा वह श्री भगवान सदाशिव को भी अत्यंत प्यारा होता है। इस माह में चावल का सेवन वर्जित है तथा इस माह में हविस्नान भोजन ग्रहण करने वाला अत्यंत धान्य सामग्री की अक्षय निधि पाता है। पत्तल पर भोजन लेने वाले को सोने का पात्र मिलता है तथा शाक को छोड़ने वाले को शाककर्ता पद मिलता है। भूमि पर शयन करने वाला कैलाशवासी बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला पूरे माह का स्नान फल पाता है। इंद्रियों को काबू रखने वाला जितेंद्रिय बनता है। वह इंद्रजन्य फल की प्राप्ति करता है तथा स्फटिक मणि, पत्थर, मिट्टी तथा मरत कमणी से बना या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या किसी और विधि से बनाए हुए शिवलिंग की मात्र एक बार पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या किसी सिद्ध क्षेत्र में 1 लाख जप करने से मिलने वाली सिद्धि श्रावण माह में केवल एक बार जप करने से मिल जाती है। अन्य किसी क्षेत्र में नमस्कार अथवा प्रदक्षिणा से जो 1000 वर्षों कर फल मिलता है, वह इस माह में केवल एक बार के नमस्कार करने से मिल जाता है। हे ब्रह्मापुत्र, मुझे यह श्रावण माह अत्यंत ही प्रिय है। इस माह में वेद पारायण करने से सब प्रकार के वेदों की सिद्धि मिल जाती है तथा श्रद्धा भाव से स्वाध्याय करने पर ब्रह्म हत्या या अन्य जघन्य पापों से छुटकारा मिलता है। शिवजी ने कहा, हे ब्रह्मापुत्र, गुरुशैया पर किया गया पाप इस माह के पुण्य प्रताप से
नष्ट हो जाते हैं। अतः इस माह में प्रतिदिन पुरुष सूतक पाठ अवश्य करना चाहिए। केवल इसका अर्थवाद करने से नरक मिलता है। ग्रह यज्ञ में भक्त को समिधा, चरु, तिल और घी का प्रयोग करना चाहिए। पूजा में धूप, गंध, पुष्प आदि लगाने चाहिए। भगवान सदाशिव का उनके रूपों के अनुसार बयान करके शक्ति के अनुसार होम, लक्ष्य ओम व हवन करें। हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें वार व्रत बतलाता हूँ, अतः दत्तचित हो यह कथा सुने। प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगरी में सुकर्मा नाम का बहुत ही दीन ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करता था। एक दिवस वह एक गृह में भिक्षा मांगने गया। उस घर में कुछ महिलाएं रविवार के व्रत पर थीं। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूजा अर्चना का सामान कपड़े में ढाप दिया। उसने उन स्त्रियों से कहा, हे देवियों, आप सभी साध्वी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? कृपया आप मुझे भी इस व्रत को करने का ढंग बताएं। मैं अपनी दीनावस्था के कारण अति दुखी हूँ, अतः मैं भी यह व्रत करना चाहता हूँ और अपना दारिद्र्य दूर करना चाहता हूँ। महिलाएं बोली, हे ब्राह्मण देव, अगर व्रत में उन्माद, प्रसाद या प्रमाद, विस्मरण अथवा श्रद्धा न हो तो यह व्रत सफल नहीं होता। अतः इनका त्याग कर कथा सुनो। उन स्त्रियों में से एक वृद्धा महिला ने उस गरीब ब्राह्मण को व्रत विधि बतलाई। वह कथा इस प्रकार है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातः ही उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर ठंडे जल से स्नान कर धान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार रूप में लिखो। उसी मंडल में संज्ञा नामावली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करो। सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ लावा तथा जप, अर्घ, भक्ति और श्रद्धा सहित सूर्य भगवान को प्रदान करने चाहिए। इस अर्घ में रक्ताक्षत, जप, फूल और उपचार शामिल हों। नैवेद्य देने के लिए नारिकेल बीज और खांड के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। स्तवन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों को प्रयोग में लाएं और 12 मंत्र प्रदक्षिणा करके 6 सूत को एक जगह एकत्रित कर उन्हें 6 ग्रंथियों से युक्त कर दें। उसे श्री भगवान को समर्पित कर गले में बांध लेना चाहिए। 12 फलों वाले सूत्र को विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें तथा इस व्रत की विधि को गुप्त रखें। हे सनत कुमार, इस ढंग से व्रत करने पर दीन भी धनवान बन जाता है, संतानहीन संतान पाता है, कोढ़ी स्वस्थ हो जाता है, कैदी को कैद से मुक्ति मिलती है, रोगी भी रोग मुक्त हो जाता है, मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, इस संसार में प्राणी जो भी अभिलाषा करता है वह पूरी होती है। श्रावण माह में रविवार की जो भी संख्या हो उतने ही व्रत करने चाहिए। व्रत से पूरा फल चाहने के लिए उद्यापन करना अत्यंत ही आवश्यक है। तत्पश्चात व्रत और उद्यापन से सिद्धि मिलती है। वह ब्राह्मण उन महिलाओं से व्रत विधि जानकर अपने घर को वापस चला गया। घर आकर उसने अपने परिवारजनों को व्रत विधि कह सुनाई। उस व्रत विधि के श्रवण मात्र से ही ब्राह्मणों की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई। लक्ष्मी देवी भी अब उस दीन ब्राह्मण के गृह में आकर वास करने लगी। इस प्रकार वह दीनहीन ब्राह्मण कुबेर के तुल्य ही धनवान बन गया। एक दिवस नगर नरेश ने राह से गुजरते हुए उन दोनों कन्याओं को खिड़की में देखा तो नरेश उनके रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया। तब उसने उनके पिता से उन दोनों कन्याओं से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं का विवाह नरेश के साथ कर दिया। वे दोनों कन्याएं भी उस बलशाली और रूपवान तथा गुणों की खान
वाले नरेश को पति रूप में पाकर मन ही मन प्रसन्न हुई। कालांतर में और व्रत के प्रभाव से उनको पुत्र आदि रत्न भी प्राप्त हुए तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। महादेव जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैंने तुम्हें संपूर्ण कथा कह सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अतः हे ब्रह्मपुत्र, जिस व्रत के केवल श्रवण मात्र से ही सब कुछ मिल जाता है, अतः यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्राणी को इहलोक और परलोक की सभी सुख सुविधाएं सहज ही मिल जाती हैं और अंत में सांसारिक सुख दुख से छुटकारा पाकर मोक्ष गति यानी कैलाश धाम प्राप्त होता है और वह अनंत काल तक मेरे धाम में वास करता है। श्रावण मास के महामात्य के 5वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। दोस्तों, मैं इस मंत्र के साथ इस 5वें अध्याय का समापन करती हूँ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितम नमामि भवम भवामी च सहितम नमामि। दोस्तों, यह 5वां महामात्य जो आपने सुना, इसमें आपको रविवार के व्रत की पूजा विधि भी बताई गई है। आप श्रद्धानुसार इस व्रत को कर सकते हैं और अगर नहीं करें तो जैसा कि महामात्य में बताया है, आप इसका श्रवण करें और अपने दोस्तों को भी कराएं और इसके पुण्य फल की प्राप्ति करें। दोस्तों, मेरे साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंबी और गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जय भोले की दोस्तों।